नमस्कार दोस्तों। विदेश में रहने वाले भारतीय का पाम है और इनकी वर्तमान आयु 38 और 6 मंथ हो चुके हैं। इनके सवाल है कुछ, हमारा सेकंड बेबी कब होगा और होगा तो गर्ल्स या बॉय। एक्चुअल में ये एक ऐसा प्रश्न है जिसमें मेरी पकड़ ही नहीं है। आप मुझसे संतान के बारे में प्रश्न ना पूछे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसके बारे में मैंने कभी सीरियसली इस मैटर को लिया नहीं। हाँ, फाइनेंशियल चीज़ों को बहुत ध्यान से मैंने लोगों के पाम पर देखा है और उस वस्तु को समझा है। तो जीवन में परिवार से रिलेटेड या संतान छोड़कर चीज़ों को और फाइनेंशियल जो चीज़ें होती है जीवन में, उसके बारे में मैंने काफ़ी रिसर्च किया है और पामिस्ट्री को उसी तरह से तोला है। तो मेरी कहीं ना कहीं, जैसे हर डॉक्टर किसी एक विद्या में निपुण होता है, वैसे आप मुझे समझ सकते हो कि फाइनेंशियल या परिवार से रिलेटेड प्रश्न पूछोगे तो मैं उसका जवाब दे पाऊंगा। पर संतान के बारे में मैंने कभी कोई पामिस्ट्री में रिसर्च किया ही नहीं है, तो मैं उसका जवाब देने में असमर्थ हूँ। सेकंड सवाल है, मैं इंडिया में कब सेटल हो पाऊँगा और सेटल हुआ तो कौन सा बिजनेस होना चाहिए। आपका पाम देखकर मुझे नहीं लगता कि आप इंडिया में, क्यों आपकी कंटिन्यू रेखा है सूर्य पर्वत की ओर जा रही। हाँ, हो सकता है बुढ़ापे में आप आ जाएंगे, पर उसके पहले आप हमेशा विदेश से ही धन प्राप्त करते रहोगे। इस तरह का योग दिख रहा है आपके हाथ में, कंटिन्यू सूर्य पर्वत की ओर जाती रेखा दिख रही है। तो मेरे ज्ञान के अनुसार आपका विदेश में ही सेटलमेंट लिखा हुआ है। मेरी जॉब छूट गई है, अभी आधी सैलरी पर काम कर रहा हूँ, दूसरी जॉब की संभावना। वर्तमान में केवल आपको एक रेखा ने यहाँ पर कट किया है और ये इसी पीरियड में 38 39 के आसपास ही ये रेखा है। 38 ही समझिए। इस रेखा के कारण आपके जीवन में ये प्रॉब्लम है। ये जैसे ही रेखा का असर पूरा होगा, वापस आपकी गाड़ी चलने लगेगी। लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कब होगी। आप लोगों ने जनरली देखा होगा, मैंने कई बार कहा है कि पामिस्ट्री में एक ऑर्केस्ट्रा की तरह है। सारे यंत्र अगर सही रूप से सुर निकाले तो ही एक अच्छा गीत निकलता है या जीवन में अच्छा सुर बजता है। अब आपके पास सब कुछ होने के बावजूद आपकी जो जीवन रेखा है, जनरली इस तरह की जीवन रेखा लोगों के इस पार्ट तक होती है या इस पार्ट तक होती है या इस पार्ट तक होती है। जब ये चैन नुमा जीवन रेखा होती है, ये संघर्ष शो करती है। ये तो आप लकी साइन लेकर पैदा हुए हो, नहीं तो ये रेखा आपको अभी तक बहुत ज़्यादा संघर्ष कराती थी। आप नसीब वाले हो कि मनी ट्रायंगल और शुक्र वलय आपके इस हाथ में भी है, जो सेकंड प्रश्न आपका आने वाला है। उसके कारण आप उतना संघर्ष नहीं है जितना ये रेखाएं कराती है। ये संघर्ष की रेखा है और इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाया सरकार पामिस्ट्री चैनल पर, जो मेरी फर्स्ट चैनल है उस पर। ये चैन नुमा जीवन रेखा व्यक्ति को संघर्ष कराती ही है। अब संघर्ष में आपकी फाइनेंस स्टेबिलिटी भी आ गई और बहुत सारी चीज़ें आ गई, और ये उम्र लगभग आपके जीवन में 45 तक 50 तक है ये कंडीशन आपके जीवन में। उसके बाद आपका संघर्ष कम होता जाएगा और बुढ़ापा काफ़ी सुंदर रहने वाला है। लास्ट सवाल आपका है, मैं लेफ्ट हैंड में शुक्र वलय है और मनी ट्रायंगल भी है, क्या उसका इम्पैक्ट है जीवन में। तो एक्चुअल में क्या होता है, हम अपनी कोरी आँखों से हाथ देखने की आदत होती है और जो हमारी आंखें नहीं देख पाती वो कैमरा देख पाता है। तो आपको लगता है आपके राइट हैंड में नहीं है, आपको मैं शो करता हूँ और इसको मैं बहुत अच्छी तरह से क्लोज़अप जो भेजा उसमें भी दिखाऊंगा। इसमें भी शुक्र वलय बना हुआ आपके और इसमें भी मनी ट्रायंगल है, जो मैं क्लोज़अप में जब आऊँगा तब आपको शो करूँगा। आपके इस हाथ में भी बड़ा मनी ट्रायंगल है और शुक्र वलय, दोनों चीज़ें है। तो ये इम्पैक्ट तो है। अगर ये नहीं होती तो इस तरह की जीवन रेखा आप अभी केवल 10 12 15 हज़ार 20 हज़ार कमाने वाले इंसान होते थे, और वो भी संघर्ष से आता था।
ये तो साइनों के कारण आपके जीवन में कहीं ना कहीं थोड़ी सी समृद्धि है। तो ये बहुत संघर्ष कराती है इस तरह की चैननुमा जीवन रेखा। एक भी प्रॉब्लम रहा, मैं कई पाम आप लोगों ने देखे होंगे, इतने सारे मैंने पाम एनालिसिस के वीडियो डाले मैक्सिमम, उसमें आप देखोगे तो बहुत कुछ लकी हाथ होते हैं। सोने की थाली में पिरसा हुआ सब कुछ रहता है पर वो खा नहीं पाते क्योंकि कहीं ना कहीं दूसरा प्रॉब्लम रहता है। तो आप एक तरह से लकी हो और एक तरह से अनलकी हो कि सारी शुभ साइनें होने के बावजूद भी आपको इस जीवन रेखा के कारण संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। अब आपके पाम पर क्वेश्चन हो गए आपके। यहाँ पर ये दो उंगलियाँ जब खड़ी रहती है तो ऐसे लोगों में, मैं ये नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा समझदारी का अभाव रहता है, थोड़ी सी कमजोरी रहती है, समय पर चीज़ें समझ में नहीं आती, निकलने के बाद या अफसोस होता है कि ये काम करना चाहिए था, ये अगर करते तो ज़्यादा अच्छा होता था। ये एक प्रॉब्लम रहता है जब ये दो उंगलियां ऊपर की तरफ रहती है। ये पाम कंप्लीट स्क्वेरिश है, व्यक्ति काफ़ी मेहनती होता है और मेहनत करके अपने जीवन को सक्सेसफुल बनाता है। हाथ का कलर भी अच्छा है, गुलाबी है, तो ये भी प्लस पॉइंट है। हाँ, अंगूठा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, मध्यम टाइप का है, पर सेकंड फैलेंज अच्छा होने के कारण लॉजिक और तथ्यों के साथ आप अच्छी तरह डील कर पाते हो। उंगलियां बहुत छोटी भी नहीं है और बहुत बड़ी भी नहीं है, मध्यम टाइप की है, और फैलेंज सारे सपाट है, यानी बिजनेस माइंड तो आपका होगा, उसमें कोई दो राय नहीं। फर्स्ट उंगली थोड़ी सी बैंड हो रही है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना रहती है। सूर्य की उंगली भी बड़ी है तो व्यक्ति हिम्मती स्वभाव का होता है, जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो ले सकते हैं। और ये उंगली जब फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंचती तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट्स, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति कमज़ोर रहता है। अब आपका काफ़ी बढ़िया क्लियर क्लोजअप है, उस पर हम चलते। अब यही फोटोग्राफ्स अगर थोड़ा सा और सीधा आए तो और मज़ा आता था, एज निकालने में बहुत आसानी होती है। पर ये जब थोड़ा सा क्रॉस आता है, मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ जो भी पाम एनालिसिस के लिए पाम भेजे तो कम से कम हाथ एक मिरर की तरह स्ट्रेट होना चाहिए। ये ऐसे टेढ़ा होता है तो एज निकालने में थोड़ी सी तकलीफ आती है, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। मैं एक आप लोगों को अगर एनालिसिस कराना हो और ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि सीधा पाम का फ़ोटो भेजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आपके सूर्य पर्वत पर पहले आपको शुक्र वलय दिखाता हूँ इस हाथ में भी। ये देखिए, एक लाइन तो ये निकली, एक लाइन ये निकल कर ये ऐसे जा रही है, ये शुक्र वलय है इस हाथ में भी। हाँ, एक थोड़ा सा ब्रेक है तो इससे कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता। और सेकंड चीज़ आपने दूसरा जिक्र किया, इतना अच्छा मनी ट्रायंगल भी है, कितना बड़ा मनी ट्रायंगल है। ये अगर लकी साइनें नहीं होती तो रियल में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होते जीवन में। तो मैंने पहले भी कहा, एक तरफ प्लस पॉइंट है, एक तरफ माइनस पॉइंट है। अब बुध पर्वत देखे तो अपने आप में उभार है, तो व्यक्ति स्पष्ट वक्ता होता है, बिजनेस माइंडेड होता है, वाणी उसकी अच्छी होती है बुध पर्वत के कारण, कई भाषा का जानकार भी होता है। सेकंड चीज़ यहाँ पर देखे तो एक क्लियर कट स्क्वायर बना हुआ है। जब इस तरह का स्क्वायर हो तो व्यक्ति का रक्षा का काम होता है। जैसे हम इंडिया लेवल पर अगर बात करें, फॉरेन में तो ट्रैफिक व्यवस्था काफ़ी उत्तम रहती है। हमने अगर कोई सिग्नल तोड़ा, चार लोगों ने, चार कार वालों ने सिग्नल तोड़ा तो तीन को तो चालान लगा देगा ऑफिसर, और चौथे आप होंगे जिनके हाथ में स्क्वायर होगा, उसको बोलेंगे आगे से गलती मत करना नेक्स्ट टाइम, और छोड़ देंगे। तो ये रक्षा का काम करता है जीवन में ये स्क्वायर। और ये रक्षा हर तरह के लेवल पे होती है, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे सामाजिक हो, हर तरह की जितनी भी रक्षा होती है वो ये स्क्वायर रक्षा करता है। सूर्य पर्वत पर स्ट्रॉन्ग लाइन नहीं है तो बेसिक सफलता जीवन में आसानी से प्राप्त होती है। सेकंड चीज़ देखें तो यहाँ पर मल्टीपल प्रॉपर्टी की साइन भी आपके बनी हुई है, तो जीवन में एक से अधिक प्रॉपर्टी अभी आप खरीदोगे। अब आपके सामने अभी हो ना हो
पर जीवन के अंत में बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी आपके पास बनने वाली है, वो सबूत के साथ दिखाऊंगा मैं आपको। यहाँ पर विद्या रेखा भी है। जब विद्या रेखा होती है तो व्यक्ति बेसिक समझ अच्छा रखता है और लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते हैं। और जीवन की गाड़ी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, उम्र जैसे बढ़ेगी, लोग ज़्यादा पूछ पूछ कर काम करेंगे। और ये लाइन भी सफलता दिलाने में बड़ा योगदान रखती है। यहाँ पर देखें तो एक लाइन जुपिटर की ओर जा रही है और बाकी की सारी लाइनें आपकी सूर्य पर्वत की ओर ही देख रही है। तो हो न हो आपके जीवन के लगभग 58 या 60 के आसपास आपका इंडिया में आना हो सकता है। उसके पहले तो मुझे दिख नहीं रहा है कहीं पर भी, क्योंकि सारी रेखाएं सूर्य पर्वत की ओर ही देख रही है और कंटिन्यू रेखाएं बनी हुई है। हाँ, फिट लाइन पर आएंगे तब कौन सा कब उतार चढ़ाव है उसके बारे में जिक्र करेंगे, पर कंटिन्यू रेखा है तो जीवन भर प्रगति होती रहेगी। सेकंड चीज़, जब ये रेखा इस तरफ जाती है तो 4 तरह के बेनिफिट रहते हैं। ससुराल पैसे वाला या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है, सरकारी लाभ या पॉलिटिकल लाभ, और व्यक्ति चाहे जॉब करता हो या खुद का बिजनेस करता हो बड़े स्तर पर पहुंचता है। जॉब में भी मैनेजरियल या मैनेजमेंट तक पहुंचता है और खुद का भी व्यापार करे तो बड़े स्तर का करता है। जुपिटर माउंट बहुत अच्छा है आपका, तो सांसारिक और पारिवारिक सुख व्यक्ति को अच्छा मिलता है। और सेकंड चीज़ देखिए, यहाँ पर मनी रिसीविंग एंटेना बहुत सारे बने हुए हैं। अगर आपकी ये जीवन रेखा इस तरह की ना होती तो ये पाम मेरे पास आता भी नहीं, इतने संपन्न होते थे आप। ये केवल जीवन रेखा आपको डिस्टर्ब कर रही है जीवन में। गुरु पर्वत भी अच्छा है और उस पर भी देखें तो एक लाइन, 2, 3, 4 आपके मल्टीपल इनकम के सोर्स हमेशा बने रहेंगे। हो सकता है ये रेखा अभी फल ना देती हो क्योंकि ये स्ट्रगल हो आपके जीवन में, बाकी आप जैसे ये रेखा पूरी होगी आपके पास कई तरह से इनकम के सोर्स क्रिएट होंगे, क्योंकि ये रेखा व्यक्ति को मल्टीपल इनकम देती है। सेकेंडरी, व्यक्ति के जीवन में इन रेखाओं के कारण धार्मिकता आती है, सेवा भावी बनता है और पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी के इस तरह के जो मिस्ट्री साइंस होते हैं उसमें इंटरेस्ट जाता है। सेकेंड चीज़, मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये छोटा सा स्क्वायर बना हुआ है। ये अगर स्क्वायर होगा तो व्यक्ति को पुश्तैनी जमीन जायदाद मिलने के 100% योग होते हैं। बाकी की कोई साइन है मुझे स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, ये अगर स्क्वायर होगा तो व्यक्ति 32 साल के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी और 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पर पहुंचता है। बाकी कंटिन्यू चलने वाली रेखाएं कंटिन्यू प्रोग्रेस दिखा रही है, पर ये सारी चीज़ें तभी प्राप्त होती है जब उत्तम तरीके से, सारी चीज़ें तभी प्राप्त होती है जब सारे सुर एक टाइप से अच्छे बजने लगेंगे। अंदरूनी मंगल भी देखे तो काफ़ी उत्तम है। इस तरह का अंदरूनी मंगल भी व्यक्ति को व्यवस्थित प्रोग्रेस देता है और हिम्मत देता है, प्लस शरीर की एनर्जी काफ़ी अच्छी होती है। तो ये सारे बेनिफिट आपके हाथ में है। एक्चुअल में मैं स्टार ढूंढ रहा हूँ, कहीं पर दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि इन रेखाओं के बीच में ही स्टार होता है। अब चलते भारी मंगल की ओर। भारी मंगल भी काफ़ी उत्तम है। तो व्यक्ति संकट के समय अपने लेवल पर संकट का सामना करता है, प्लस जब किसी से मिलता है तो एनर्जी के साथ मिलता है। चंद्र पर्वत को देखें तो नेचुरल आप विदेश से बेनिफिट हो रही है तो चंद्र पर्वत व्यक्ति का अच्छा ही होता है। और साथ में यहाँ पर एक स्क्वायर साइन दिख रही है, ये कंप्लीट होगी तो व्यक्ति सच्चाई पसंद इंसान होता है, उसे झूठ पसंद नहीं आता। इस तरह की मानसिकता व्यक्ति के जीवन में रहती है। और ये जो क्रॉस होता है ये एक व्यक्ति को जीवन के प्रति नेगेटिव फीलिंग देता है। डर लगता है व्यक्ति को कि आज मैं जहाँ पर हूँ वहाँ से नीचे गिर गया तो। और ये जो ट्रायंगल बनते हैं चंद्र पर्वत पर, ये 2 तरह का लाभ देते हैं। या तो व्यक्ति कवि होता है
या विदेश से धन प्राप्ति के योग उसके प्रबल होते हैं, और जो आपके जीवन में है ही है। अब चंद्र सबसे बड़ा मनी ट्रायंगल देखिए, कितना संपूर्ण बड़ा मनी ट्रायंगल है। इस तरह का मनी ट्रायंगल व्यक्ति को बड़े पैमाने पर इनकम के सोर्स देता है, बड़े पैमाने पे, और उसका भंडार भरा रहता है। और ये आज अगर इसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो ये रेखा जब पूरी होगी उसके बाद आपके जीवन में मिलने ही वाला है फ़ायदा। यहाँ पर देखें तो शुक्र पर्वत भी काफ़ी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लग्जरियस लाइफ है। और साथ में गुरु पर्वत भी अच्छा है, तो दोनों मिलकर पारिवारिक सांसारिक सुख व्यक्ति को जीवन में अच्छे प्राप्त होते और समृद्धि भी बनी रहती है। पर ये सारी जो चीज़ें कह रहा हूँ, जब सारे साइनें एक तरफ अच्छी हो उस समय की बात कर रहा हूँ। सेकंड चीज़ देखें तो आपकी हृदय रेखा 2-3 तरह से चल रही है। एक तो यहाँ से चली और यहाँ तक रुकी, यानी उम्र 34 तक आप बहुत ज़्यादा आदर्शवादी होंगे और आदर्शों पर चलने वाले होंगे 34 या 36 तक। और उसके बाद आपके माइंड में एक बदलाव आया होगा, पैसे की भूख बढ़ गई होगी। उसके पहले काफ़ी आदर्शवादी होंगे और उसके बाद आपका पूरी हृदय रेखा चेंज होकर सीधी चल रही है, और हृदय रेखा डार्क है, बहुत सारी लाइनें नीचे की तरफ जा रही है, सेवाभावी इंसान की ओर इशारा जाता है, यानी पारिवारिक और मित्रों को मदद करने वाला वह व्यक्ति होता है, और डार्क कलर की हृदय रेखा है। तो इस तरह की हृदय रेखा वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं झंझटों से घिरा रहता है, झंझटों से फ्री नहीं हो पाता। एक झंझट पूरी हुई नहीं कि दूसरी झंझट चालू रहती है, व्यक्तिगत जीवन नहीं जी पाता। चाहे आपकी जीवन रेखा उत्तम भी हो जाएगी जिस पीरियड में, उस समय भी आप अपना उत्तम तरीके का जीवन झंझटों के कारण, मैं आर्थिक रूप से नहीं बात कर रहा, झंझटों के कारण उत्तम तरीके से नहीं जी पाता। बाकी हृदय रेखा में कोई माइनस पॉइंट नहीं है। अब आपकी माइंड लाइन को देखें, दोनों के बीच में गैप है। ये गैप व्यक्ति को जिद्दी बनाता है, किसी की सुनते नहीं, किसी के कंट्रोल में काम करना पसंद नहीं आता। ये तो इनकी मजबूरी है, नहीं तो ऐसे लोग ज़्यादातर बिजनेस करते हुए पाए जाते हैं, जिनकी जीवन, इनको कंट्रोल में रहना पसंद ही नहीं है। पर सबसे अच्छी खासियत होती है, बचपन से जिम्मेदारी लेने की आदत होती है, जिम्मेदारियों के कारण कभी ना नहीं बोलेंगे जिम्मेदारियों से, ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है। और माइंड लाइन काफ़ी अच्छी है, जुपिटर से शुरू हो रही है और यहाँ तक ये माइंड लाइन भी संघर्ष दिखाती है, मोटी है, यानी उम्र 36 तक तो ये भी लाइन काफ़ी संघर्ष दिखा रही है, क्योंकि मोटी है, व्यक्ति आगे बढ़ने का संघर्ष रहता है, और उसके बाद पतली होकर आगे बढ़ रही है, और यहाँ पर एक ऑफशूट ऊपर जा रहा है और उसमें से एक शाखा नीचे की तरफ। ये जब रहता है तो व्यक्ति लिखने की कला में एक्सपर्ट होता है, और ऐसे लोग अगर चाहे तो कोई किताब भी लिख सकते हैं जब इस तरह की शाखा हो। तो आपको लिखने का अच्छा शौक़ होगा और डेवलप करोगे तो आप अपनी किताब भी भविष्य में लिख सकते हो, इस तरह के संकेत आपके हाथ में है। अब जीवन रेखा उम्र लगभग आपके 50 साल तक तो ये इस तरह से चल रही है। 50 के बाद ये संघर्ष आपका पूरा होते हुए दिख रहा है। अब आप वर्तमान में 38-39 के आसपास हो, तो अभी भी संघर्ष आपके जीवन में है। और उसके बीच में भी देखें तो एक 28 में कुछ छोटी सी रुकावट आई होगी, एक 30 में आई होगी, और एक हल्की सी रुकावट 35 में आई होगी, और एक 45 के आसपास आपको आएगी, और ये 48-50 के आसपास ये फ्री हो जाएगी, जो चैन नुमा रेखा है। और उसके बाद बहुत सारे ऑफशूट आपके जीवन में है, बहुत सारे, यानी बुढ़ापा तो अति सुंदर जाने वाला है। 48 के बाद का पीरियड, 48 के बाद का पीरियड आपके लिए एकदम सुपर में सुपर हो जाएगा। जो आपने जीवन में प्राप्त नहीं किया वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर एकदम स्पीड में गाड़ी दौड़ेगी आपकी, यानी BMW चला रहे हो या जैगुआर चला रहे हो, उस तरह की स्पीड में जीवन दौड़ेगा आपका, इतना फास्ट प्रोग्रेस होगा आपके जीवन में। और काफ़ी अच्छी जीवन रेखा है।
घुमाव भी ले रही है, तो पारिवारिक सोच वाला इंसान भी रहता है। अब धन रेखा को देखें तो यहाँ से निकल कर आपकी ये फेट लाइन यहाँ पर आकर अगर स्टॉप होती होगी माइंड लाइन तक, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने परिवार को एक बार विदेश यात्रा पर लेकर जाता है, मिनिमम एक बार, मैक्सिमम कई बार भी। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक माइंड लाइन पर ब्रेक भी है, तो ये थोड़ा सा क्रॉस में हाथ होने के कारण मैं एग्जैक्ट इसका पीरियड निकाल नहीं पा रहा हूँ। ये लगभग 36 के आसपास का होना चाहिए पीरियड। वहाँ पर कोई ना कोई ऐसी घटना घटी होगी जिसमें आपका माइंड सीरियस बना होगा। उसके पहले आप थोड़े से केयरलेस भी रहे होंगे जीवन में। 36 से लेके 38 तक के पीरियड में कोई ना कोई घटना आपके जीवन में घटी होगी, क्योंकि यहाँ पर माइंड लाइन पर ब्रेक है और यहाँ से एक नई जीवन की शुरुआत हुई और 36 के आसपास से इनकम के माध्यम में भी बदलाव आया और ये वर्तमान में एक रेखा काट रही है। इसके लिए आपके जीवन में अभी आधे पैसे में आप काम कर रहे हो, ये जैसी पूरी होगी आपकी जॉब भी लग जाएगी और गाड़ी दौड़नी चालू हो जाएगी। अब इस फेट लाइन में और यहाँ पर क्या फ़र्क है, ये कंफर्टेबल इनकम देने वाली लाइन है। 30 के बाद पतली हुई है, पर 30 के पहले कंफर्टेबल इनकम वाली लाइन है और यहाँ से ये पतली है, यानी सुबह से लेकर रात तक व्यक्ति को काम करना पड़ता है, पर इससे ज़्यादा पैसा देती है इस लाइन से ज़्यादा, क्योंकि धागे जैसी रेखा हमेशा ज़्यादा ग्रोथ देती है और मल्टीपल इनकम के स्रोत आपके पास हमेशा बने रहेंगे। और ये यहाँ तक चली और ये और एक, यानी उम्र 55 तक ये चलेगी, 55 के बाद और दूसरी इनकम होगी और उसके साथ साथ दूसरी भी लाइनें है ही है। तो मल्टीपल इनकम तो आपके हाथ में शो हो रही है, पर यहाँ पर देखें तो ये लाइन उम्र लगभग 49 के आसपास आपको कट लगा रही है। यहाँ पर आपको आर्थिक नुकसान जाएगा। एक ये लगभग 44-45 के आसपास आपको आर्थिक नुकसान जाएगा दूसरे इनकम में। एक लगभग आपको 53 के आसपास आर्थिक नुकसान जाएगा और एक 55.5 के आसपास आपको आर्थिक नुकसान जाएगा। पर इनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है और ये सीधी चलकर आगे बढ़ रही है, क्योंकि बहुत बड़ा मनी ट्रायंगल है, तो ज़्यादा टेंस लेने की आपको आवश्यकता नहीं रहती इस तरह के कटों से। पर यहाँ पर कोई भी रिस्क लेते समय संभालना, और बहुत सारे रेंटेड इनकम भी के भी चांसेस आपके जीवन में है और ये पूरी रेखा चल रही है। तो ऐसी कोई बहुत ज़्यादा रुकावट वाला नहीं है, केवल ये कट आएंगे, उस समय आप ध्यान रखना, कोई बड़ी रिस्क लेना नहीं अपने जीवन में बस। बाकी ऐसी कोई मेजर राहु रेखाएं नहीं है कि जिसका मैं जिक्र करूं, केवल चैन नुमा जीवन रेखा है। तो आशा रखता हूं आपके पाम का पूरा भावार्थ आप समझ गए होंगे और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।